आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ के गढ़ में हुंकार भरी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव ने सूबे की सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रयागराज में शासन द्वारा नाविकों पर किए गए अत्याचार को बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व प्रशासन ने उनकी नावों को तोड़कर नाविकों को उनकी रोजी से अलग करने का काम किया है। वर्तमान सरकार ने निषादों से उनका अधिकार छीनने के साथ ही उनका दमन करने का काम किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने उनकी आवाज को कुचला, जबकि उन्होंने अपनी आवाज नाव जलाने में उठाई थी। मैं कुछ महीनों पहले प्रयागराज में बसवारा गांव गई थी। एक निषादों का गांव है। जब मैं वहां गई तब पुलिस और प्रशासन ने निषादों की नाव जला डाली थी। बहुत ही संकट में थे गांव वाले। मुझे तट तक ले गए दिखाने के लिए कि कैसे बेहाल कर दिया था उनके नावों को, किस तरह से राख बना दिया था। नाव निषादों की मां होती है, उनकी जीविका होती है। आप जानते हैं कि अगर किसी का अधिकार है नदी पे तो निषादों का अधिकार है। इस सरकार ने वो अधिकार छीना। इस सरकार ने उनको पीटा। जब उन्होंने आवाज उठाई कि हमारी नाव को ऐसे जलाया क्यों, तो उनको पीटा और उनको प्रताड़ित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 2 साल से उत्तर प्रदेश में हूं और यहां की हर छोटी बड़ी जगहों में घूमी हूं। प्रदेश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों पर भगवान की तरह आस्था रखती है। वे सोचते हैं कि नेता जो कह रहे हैं उसे पूरा करेंगे। वे जब बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं और उन विज्ञापनों में बताया जाता है कि विकास आ गया है, तो आस्था की वजह से हम कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर इतना बड़ा विज्ञापन है, इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा है, तो हो सकता है कि कहीं पर विकास जरूर आया होगा, लेकिन हकीकत इसमें बिल्कुल अलग होती है। हम जब अपने नेताओं में आस्था रखते हैं तो हम ये आस्था रखते हैं कि हमसे जो कह रहे हैं, जो हमारे लिए करने जाएंगे, वे सच्चाई से, समर्पण के साथ और निष्ठा के साथ करेंगे। जब हम बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है, कि बहुत काम हो रहा है, तो आस्था की वजह से हम कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर इतना बड़ा विज्ञापन है, इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा है, तो हो सकता है कि कहीं पे विकास जरूर आया होगा। शायद मेरे द्वार पे नहीं आया, लेकिन कहीं और तो जरूर आया होगा। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो कहीं इस बात में सच्चाई होगी। इसी तरह से जब हम प्रधानमंत्री जी को अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में इटली जाते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में ये बात आती है कि शायद हमारे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, सच्चाई आप जी रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर वादा किया कि वो बालू पट्टे में निषादों को प्राथमिकता देंगी। साथ ही सरकार बनने के बाद 2500 कुंटल धान खरीदा जाएगा। गोरखपुर में गुरु मनचिंद्रनाथ विश्वविद्यालय स्थापित कर नई सौगात दी जाएगी। प्रदेश के नौजवानों को 20 लाख सरकारी रोजगार व महिलाओं को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। खैर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरने का काम किया है, उससे तो यही लगता है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार के सामने खड़ी होगी। मैं कहना चाहती हूं कि जो प्रतिज्ञाएं हैं वो पूरी होंगी, नहीं तो मैं यहां इस मंच से आपके सामने नहीं कहूंगी कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। जो सुविधाएं और छूट कृषि के लिए हैं, मछली पालन में वो सब लागू होंगी। बालू खनन और मछली पालन में
निषाद समाज को अपना अधिकार वापस दिया जाएगा। गुरु मच्छेंद्रनाथ विश्वविद्यालय को यहां पे हम स्थापित करेंगे। किसानों के लिए मैं कहना चाहती हूं कि हमारी ये प्रतिज्ञा है कि हम आपका पूरा कर्जा माफ करेंगे। हमने पहले भी ऐसी प्रतिज्ञा की थी और आप जानते हैं कि 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमने माफ किया था कांग्रेस पार्टी के सरकार ने। किसानों के लिए गेहूं और धान 2500 पर क्विंटल में खरीदा जाएगा और गन्ना किसानों के लिए 400 रुपए। यहां मैं जानती हूं कि गन्ना का किसान बहुत ही परेशान है। मैं ये भी जानती हूं कि अन्ना पशु की बहुत ही समस्या है और जिस तरह से हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश की है, उसी तरह से यहां पे अन्ना पशु की समस्या सुलझाने का हम काम करेंगे। अन्ना पशु की जो समस्या है उसका हम संपूर्ण समाधान निकालेंगे, जिससे पशु भी बचेगा और आपका भी फायदा होगा। युवाओं के लिए 20 लाख सरकारी रोजगार हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम देंगे और जो संविदा कर्मी हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करते हैं उनका हम नियमितीकरण कराएंगे। अपनी बहनों के लिए मैं कह चुकी हूं कि 40% महिलाएं कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को टिकट देगी। इसके साथ साथ जो 12वीं पास छात्राएं हैं उनके लिए मोबाइल फोन मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा और जो स्नातक पास है उनके लिए स्कूटी मिलेगी। मेरी बहनें, आपको भाजपा सरकार ने कहा था कि आपको 1 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। उसके बाद उन्होंने सिलेंडर के दाम ऐसे उठा दिए कि आपको वही 1 सिलेंडर अगर मिला तो मिला, उसके बाद नहीं मिल पाया। हमारी सरकार आपको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। आप मेरे दिल के बहुत करीब हो, आपके लिए सब कुछ। आप जब सरकारी बस में यात्रा करेंगी तो आपकी यात्रा मुफ्त होगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुएं दिन रात काम करती हैं, उनको कम से कम 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। कोरोना में बहुत लोगों ने बहुत संकट का और संघर्ष किया, बहुत संकट का सामना किया। हमारा संकल्प है कि कोई भी बीमारी हो 10 लाख तक उसका मुफ्त इलाज सरकार कराएगी।